हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बोर्ड मास। मैथमेटिक्स का यह आपका बेसिक टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड मास को समझे बिना मैथमेटिक्स जो है वो आपका पूरी तरह से अधूरा है। तो बहुत ही ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। सबसे पहले तो इसकी हम लोग थ्योरी को देखेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आपका डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, चाहे तो हम बात करें एसएससी के अलग अलग एग्जाम की या फिर रेलवेज की, इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा इसका जो पीडीएफ है वह भी आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वहाँ से जाकर के आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, बोर्ड मास वास्तव में एक आपका सीक्वेंस दे रखा है यहाँ पे कि इस तरीके से आपको बेसिक कैलकुलेशन करने हैं, यानी प्लस है, माइनस है, गुना है, भाग है, जितने भी मैथमेटिकल सिंबल है, जब वो एक साथ आ जाए तो आपको प्रायोरिटी किस बेसिस पर करना है, उसी को बोर्ड मास बोला गया है। जैसे सबसे पहले है आपका बी स्टैंड्स करता है आपका ब्रैकेट्स के लिए, यानी सबसे पहले हमें क्रिया किसका करना है, ब्रैकेट्स का क्रिया करना है। सारे सिंबल आपको मिले, मैथमेटिकल अलग अलग सिंबल मिले और साथ में ब्रैकेट्स भी मिले, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर जानी है और उसका कैलकुलेशन आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद देखिए, दूसरा जो आपका यहाँ पे लेटर है वो है ओ फॉर क्या होता है, ऑफ का हिंदी होता है का, यानी इसके बाद आपको का क्रिया करना है। तीसरा लेटर है आपका डी फॉर होता है डिवीज़न, यानी इसके बाद आपको क्रिया करना पड़ेगा भाग का। ठीक है, डी के बाद है एम फॉर आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। आराम से चीज़ों को समझते हुए चलिए। मल्टीप्लिकेशन यानी इसके बाद आपको किसका क्रिया करना है, मल्टीप्लिकेशन, यानी इसके बाद आपको क्रिया करना है गुणा का। अगला जो आपका लेटर है वह है ए, यानी इसके बाद क्रिया हम लोग करेंगे एडिशन का। एडिशन यानी कि प्लस करेंगे। और फाइनली जो आखिरी लेटर है वह है आपका एस फॉर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, यानी इसके बाद आपको क्रिया किसका करना है, इसके बाद क्रिया आपको करना है भाग का। तो यह आपका सीक्वेंस है बोर्ड मास का, यानी पहले हमें ब्रैकेट्स का क्रिया करना है, उसके बाद ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन का क्रिया करना है। अगर हम ब्रैकेट्स की भी बात करें ना, तो कुल मिला के 4 तरीके का ब्रैकेट्स हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, जिसमें से सबसे पहला है लाइन ब्रैकेट। इस तरह का अगर जो ब्रैकेट मिलता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट बोलते हैं, यानी संख्याओं के ऊपर इस प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से लाइन ब्रैकेट खींचा हुआ मिलेगा, तो सबसे पहले हमें इसी का क्रिया करना है। ब्रैकेट्स में से भी प्रायोरिटी आपको किसको देना है, लाइन ब्रैकेट को। उसके बाद देखिए, नंबर 1 पे ब्रैकेट में लाइन ब्रैकेट का क्रिया, उसके बाद आपको करना है स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया, इसके बाद आपको करना है करली ब्रैकेट का क्रिया, और फाइनली आपको जो करना है ना, वह आपको करना है बड़ी ब्रैकेट्स का क्रिया। तो ब्रैकेट्स भी आपको कुल मिला के कितने प्रकार का मिलने वाला है, 4 प्रकार का मिलने वाला है। लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। सबसे पहले हमें लाइन ब्रैकेट का क्रिया करना है, उसके बाद स्मॉल का, फिर करली ब्रैकेट का, और फाइनली हमें किसका क्रिया करना है, बड़ी ब्रैकेट का क्रिया करना है। तो सारे कैलकुलेशन में सबसे पहले हमें प्राथमिकता देना है ब्रैकेट्स को। ब्रैकेट्स के बाद क्या आएगा आपका ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब गुना ही होता है। ठीक है, ऑफ या का मतलब क्या होता है, गुना ही होता है। जैसे हम बोले 4 का 3, यानी 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12। 3 का 8 मतलब 3 गुना 8। आगे देखिए, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी क्रिया हम लोग गुना का ही करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में भी क्रिया हम लोग गुना का ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्रिया गुना का होगा और यह भी क्रिया आपका गुना का ही होगा। यह का वाला गुना है और यह आपका नॉर्मल वाला गुना है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए, डिवीजन से पहले यानी भाग से पहले जो का वाला गुना है उसका क्रिया होगा, लेकिन जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा उसका क्रिया आपका डिवीजन के बाद होगा। यही आपका बेसिक डिफरेंस है ऑफ वाले में और सीधे जो नॉर्मल आपका मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है उसका क्रिया डिवीजन के यानी भाग के बाद होगा, जबकि जो का वाला गुना है उसका क्रिया आपका डिवीजन से क्या होगा, पहले हो जाएगा। और बाकी जो है गुना के बाद तो आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्रिया होगा। आइए इस बात को पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ऐसे रहे 36 भागा 3 गुना 4, ठीक है, 36 भागा 4 गुना 3 यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, 36 भागा 4 गुने 3। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं 36 भागा 4 का 3। अब इस दोनों क्वेश्चन में देख लीजिए डिफरेंस क्या है। दोनों क्वेश्चन को गौर से देखिए। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ है 36 भागा 4 गुना 3 और यहाँ है 36 भागा 4 का 3।
का मतलब क्या होता है ऑफ। अब आइए कैलकुलेशन करेंगे तब आपको जाकर के यहाँ पे जो है इन दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ भाग है, यहाँ पे गुना है। पहले किसका क्रिया होगा ना, भाग और गुना में से पहले भाग का क्रिया फिर गुना का क्रिया। तो पहले भाग का क्रिया करेंगे तो 36 में भाग करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा 9। तो इसका वैल्यू आएगा 9 और फिर गुना का क्रिया तो 9 गुना 3 कितना होगा 27। यानी इस पार्ट का जो कैलकुलेशन होगा, इस क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका हो जाएगा 27। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए 36 भागा 4 का 3, का जो क्रिया होता है यानी ऑफ का जो क्रिया होता है वह भाग से पहले होता है। तो यहाँ पे हम जो इसका क्रिया करेंगे वह भाग से पहले, तो पहले 4 का 3 यानी कितना हो जाएगा 12 करेंगे हम लोग गुना ही, लेकिन भाग से पहले। तो 4 तिया हो गया 12 और 36 में 12 से भाग करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगा 3 वैल्यू आ जाएगा। तो यह आपका डिफरेंस होता है ऑफ वाले गुना में, ऑफ यानी कि का वाले गुना में, और इसके अलावा नॉर्मल गुना में। ठीक है, चलिए डिवीजन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मतलब क्या है भाग का क्रिया, यह आपका गुना का क्रिया, साथ में यह प्लस है और यह क्या है आपका माइनस है। तो इस सीक्वेंस को आपको बस ध्यान रखना है और अपने क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। बोर्ड मास में बी स्टैंड्स करता है ब्रैकेट्स के लिए, यानी सबसे पहले आपको ब्रैकेट का क्रिया करना है, ब्रैकेट में से भी लाइन ब्रैकेट का क्रिया पहले, उसके बाद स्मॉल, फिर करली और अंत में बड़ी ब्रैकेट का क्रिया। अगर हम बात करें अगले लेटर का, उसके बाद ऑफ है, ऑफ का हिंदी होता है का मतलब होता है गुना, लेकिन ऑफ वाले गुना का जो क्रिया होता है वह भाग से पहले होता है। आगे देखिए उसके बाद डी है, डी फॉर डिवीजन, यानी इसके बाद भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन गुना, एडिशन यानी प्लस, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। इन सीक्वेंस को आपको क्या करना है अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका पीडीएफ आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बोला क्या गया है, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इस व्यंजक को गौर से देखिए। यह जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है सीजीएल के अंदर भी, सीएचएसएल के अंदर भी और एसएससी जीडी के अंदर भी। सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवेज़ की बात करें तो अभी 3 क्वेश्चन आपका ग्रुप डी के अंदर पूछा गया जो 2022 में एग्जाम हुआ है। इसके अलावा एलपी है, टेक्नीशियन है, एसएससी के सारे एग्जाम हैं। सारे जगह पे बोर्ड मास से जहाँ भी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पर बोर्ड मास से क्वेश्चन आपका रेगुलरली पूछा जाता है। तो अच्छी तरह से जो है इसको आप देखते चलिएगा। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, निम्न व्यंजक का मान निकालना है। अच्छा देखिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट खोजेंगे, तो ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट का चक्कर नहीं है, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट के बाद क्या बचता है हमारे पास ऑफ है ना, बी हटा देते हैं तो ऑफ है, यानी का क्रिया होगा, उसके बाद भाग, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कहीं का है। हाँ सर का है, तो पहले का क्रिया, तो यहाँ पे देखिए का है और इसके अलावा यहाँ भी का मिला, तो पहले इन्हीं दोनों का क्रिया हम लोग करते हैं। तो का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना, तो 3 का 2 यानी कितना हो जाएगा 6, तो इसका वैल्यू आपका हो गया 6। और यहाँ पे देखिए 18 का 2 मतलब कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। का मतलब क्या होता है गुना ही होता है। ध्यान रहे इसका क्रिया हम लोग क्या कर रहे हैं भाग से पहले कर रहे हैं। अब आइए देखिएगा 15 को तो आप अपने जगह पे रहने दीजिए, ठीक है। क्या है इसके साथ भाग, भाग का मतलब होता है बट्टा, 3 का 2 यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा गुना में क्या है, गुना में 4 है। आगे चलिए प्लस, प्लस देखिए आगे क्या है यहाँ पे 9 भागा 18 का 2, तो 18 का 2 यानी 36, तो 9 भागा क्या है 36, तो 9 बट्टा में लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 36। अगर कट जाता है वैल्यू तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से 9 भागा 18 गुने 2, 18 गुना 2 यानी यह 36 है, तो 9 भागा क्या हो जाएगा 36। आगे देखिए गुना में क्या वैल्यू है 3 है। चलिए आगे फिर है माइनस, माइनस यहाँ देखिए भाग है और उसके बाद गुना है, तो पहले भाग का क्रिया, तो 4 भागा 8 कितना हो जाएगा 4 बट्टा 8 हो जाएगा, और फिर गुना का क्रिया करेंगे तो गुना 2 हो जाएगा। ओके चलिए तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने किसका क्रिया किया है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने का क्रिया किया, फिर हम लोग भाग का क्रिया किए। का क्रिया मतलब पहले इसको कैलकुलेट कर लिए, 3 का 2 यानी 6 कर लिए। ऐसा नहीं कि पहले 15 में 3 से भाग कर लेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को गुना करेंगे, तो 3 का 2 कितना हो जाएगा 6, का के बाद तो भाग का क्रिया होगा ही, तो 15 भागा 6 यानी 15 बट्टा 6 हो गया। आगे गुना में 4 है, इसको रहने दिए। प्लस आगे देखिए 18 का 2 यानी 36 हो गया। अब भाग का क्रिया तो 9 भागा 36 यानी 9 बट्टा 36 हो गया। आगे गुना 3 है तो 3, और यहाँ पे आपका क्या है कि भाग है और गुना है, तो पहले भाग का तो 4 बट्टा 8 और गुना क्या हो जाएगा, गुना आपका 2 हो जाएगा। आइए कैलकुलेट करते हैं इसको, देखिएगा बस ध्यान से समझते हुए चलिए।
देखिए 6 से काटेंगे, ऊपर में क्या है 15 चौके 60, तो 6 दहाई 60 यहाँ पे बचेगा। देखिए 15 चौके 60 है ना ऊपर में, तो 60 को 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बच गया 10। ठीक है, चलिए आगे चलिए, प्लस प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए 9 चौके 36, ऊपर में क्या है 3, नीचे में क्या है 4, यानी इसके बाद बचेगा हमारे पास 3/4। आगे माइनस है और 4 दूना 8, 8 ऊपर में 8 नीचे में, 8 से 8 कैंसिल, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब कि 1 बचा है। बस इतना कैलकुलेशन करिए, आंसर आपका आ जाएगा। केवल इसके बट्टा में 4 है तो 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा और इसी 4 से दोनों में गुना, तो 10 चौके 40 प्लस 4 बट्टा में है तो यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस 1 में 4 से गुना करेंगे 4। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 होगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 में 4 से भगा तो 4, इस 4 से 10 में गुना, 10 चौके 40। नॉर्मल अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भिन्न का जोड़ हम लोग करते हैं उसको कर रहे हैं। देखिए 40 प्लस 3 43 माइनस 4 कितना होगा 39, 39/4। अब आंसर जो है हमारा वह आपका किस फॉर्म में है, पूर्णांक के फॉर्म में है। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन का वैल्यू 39/4, तो 9 चौके 36, 3 39/4, विकल्प ए जो है वही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, वही आपका यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका हो जाएगा 2। यहाँ देखिए क्या है, इस बार देखिए भाग है, का है, ब्रैकेट्स भी है, तो सबसे पहले हम लोग किसका क्रिया करेंगे, ब्रैकेट्स का। ब्रैकेट्स में क्या लाइन ब्रैकेट है, नहीं सर लाइन ब्रैकेट नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट है और बड़ी ब्रैकेट, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो ये स्मॉल ब्रैकेट एक तो यहाँ पे है, तो 9 - 7 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। इस पूरे का वैल्यू 9 - 7 इसका वैल्यू क्या होगा 2। पहले ब्रैकेट के अंदर चलेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले ब्रैकेट के अंदर चलेंगे। अब ब्रैकेट में भी भाग है और यहाँ पे का है, तो पहले किसका क्रिया होगा, का क्रिया होगा। तो 5 का 9 यानी कि 45 हो जाएगा, तो 20 भागा 45 यानी 20/45। ओके, चलिए आगे चलिए। यहाँ भी देखिए ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन पहले करेंगे, तो आइए देखते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ भी आपका 15 का 4 है, तो 15 का 4 पहले करेंगे, भाग से पहले तो हम लोग का क्रिया ही करेंगे ना, तो 15 चौके कितना हो जाएगा 60। तो ब्रैकेट से हम लोग निकलते हुए यहाँ पे पहले चलते हैं। देखिए यहाँ देखिए 5 का 9 यानी 45, 20 भागा 45 यानी 20/45 इस पार्ट का मान हो जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा 20/45 हो जाएगा। देख लीजिए 5 का 9 45, 20 भागा 45 यानी 20/45 इस पार्ट का मान हो गया। इस पूरे ब्रैकेट का देखिए क्या वैल्यू होगा, इस पूरे ब्रैकेट का पहले हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, तो 9 में से 7 माइनस करेंगे 2। अब देखिए 2 है, अब किसका क्रिया करेंगे, अब क्रिया करेंगे हम लोग भाग का, फिर गुना का क्रिया करेंगे ना, तो 4 भागा 5 यानी कि क्या होगा 4/5 होगा, गुना 2 मीन्स कि 8/5 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे पहले का क्रिया, तो 15 का 4 यानी कि 60, तो 25 भागा 60 यानी 25 बट्टा कितना हो जाएगा 25/60 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो गया 25/60, गुना है तो गुना, इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया 4 दूना 8/5, तो 8/5 लिखेंगे। आगे चलिए, माइनस इसका वैल्यू कितना है 20/45, आप चाहे तो इसको काट सकते हैं या रहने दीजिए 20/45। बस इतना कैलकुलेशन करना है, आंसर आपका आ जाएगा। सावधानी पूर्वक बस हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना। पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा, फिर उसके बाद हम लोग क्रिया करेंगे बाकी जो होगा आपका उसका। अब ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले, तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इस पार्ट का कैलकुलेशन किए 5 का 9। अब ब्रैकेट के अंदर गए हैं तो वहाँ भी चिन्हों का हम लोग को ध्यान रखना है। भाग है, का है, तो पहले का क्रिया, तो 5 का 9 45, 20 भागा 45 यानी 20/45। यहाँ पे देखिए 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। अब भाग है, इसके बाद गुना है, तो पहले भाग का क्रिया, तो 4 भागा 5 यानी 4/5, गुना कितना, इसका वैल्यू 2 है। बाकी इधर कैलकुलेशन हम लोग कर लिए। चलिए अब इसको देखते हैं यहाँ पे कि क्या वैल्यू आपका आता है। काटते हैं इसको, 5 से अगर काटेंगे तो 12, 5 से अगर काटेंगे तो 5 25, 5 से काटेंगे तो 12 5 60, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 2/3 इसका वैल्यू आया। और अगर 5 से काटते हैं तो 5 चौके 20 और 5 नमा कितना हो जाएगा 45, यानी यहाँ 2/3 माइनस 4/9, 2/3 माइनस क्या है 2/3 माइनस है आपका 4/9। आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। 3 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 9, 3 तिया 9 तो 2 तिया 6 हो जाएगा, माइनस 9 में 9 से भाग करेंगे 1, 4 एकम 4, 6 माइनस 4 कितना होगा 2, यानी 2/9। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
2/9 यानी कि विकल्प क्या होगा आपका, विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग लेकर के देखेंगे, जितने टाइप से क्वेश्चन आपका बोर्ड मार्क्स के अंदर से बन सकता है या फिर पूछा गया है डिफरेंट एग्जामों में। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 3। 2 क्वेश्चन देख लिए हैं, नंबर 3 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन आपका एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है, ठीक है। और ग्रुप डी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं जिसमें लाइन ब्रैकेट का यूज आपका किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिया करेंगे ब्रैकेट का, और ब्रैकेट में भी किसका क्रिया करते हैं हम लोग, ब्रैकेट में भी हम लोग क्रिया करते हैं लाइन ब्रैकेट का। तो देखिएगा यहाँ पे लाइन ब्रैकेट क्या है, यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ब्रैकेट है तो पहले इसका ही क्रिया होगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी पहले लाइन ब्रैकेट का। तो 16 - 8 क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 8, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, 16 - 8 का वैल्यू 8 होगा। देख लीजिए, माइनस है, भाग है, गुना है, भाग है। तो पहले तो क्रिया आपका, अगर लाइन ब्रैकेट नहीं होता तो पहले तो क्रिया हम लोग भाग का करते फिर गुना का करते, लेकिन चूंकि इसके ऊपर लाइन ब्रैकेट है इसलिए सबसे पहले इसी का क्रिया। तो 16 में से 8 माइनस करिए, गुना पहले भाग पहले नहीं होगा, पहले माइनस करेंगे। तो 16 - 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आगे चलिए, अब आगे 8 में अब क्या करना है, अब भाग का क्रिया करेंगे। तो 8 में भाग करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 4। और फिर 4 में भाग करेंगे 3 से, भाग नहीं लगेगा तो कितना हो जाएगा, 4/3, यानी इधर वाले का वैल्यू आपका 4/3 हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे भी भाग है, 60 में भाग करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। 12 ही तो होगा, और गुना है तो गुना लगा दीजिए। तो 12 × 4/3, इस पूरे का वैल्यू आपका यही आया। ओके, चलिए। और इधर क्या है आपका, इधर आपका 38 है, 38 को अपने जगह रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस। सोल्व कर लीजिए इसको, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12। यहाँ पे क्या है, 4 × 4 16। 38 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 38 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 16। 38 में से 16 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 22। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर यही 22 हो जाएगा, ठीक है। रिपीट इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। देखिए एक बार फिर से हम इसको करते हैं। हमें क्रिया किसका करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसमें क्रिया करना पड़ेगा सबसे पहले ब्रैकेट्स का, और ब्रैकेट में भी लाइन ब्रैकेट का। तो चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। 16 में से 8 माइनस करना है, कितना हो जाएगा, यह वैल्यू आपका 8 होगा। अब आगे भाग है तो भाग का क्रिया पहले होगा, ठीक है। चलिए, तो 60 में भाग करेंगे 5 से, कितना होगा, 12, यह हो जाएगा। गुना है तो गुना रहने दीजिए। आगे चलिए, 8 में भाग करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4/3, 4 में 3 से भाग नहीं लगेगा, 4/3 हो जाएगा। तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया, 12 × 4/3। और इधर क्या था अकेले आपका, 38 था। तो 38 - 12 × 4/3, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12। क्या वैल्यू आया आपका, 38 - 16। 38 में से 16 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 22। यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 हम लोग देख रहे थे, इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22, मीन्स की विकल्प सी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 4 होगा। यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ भी क्वेश्चन आपका लाइन ब्रैकेट से ही है, ठीक है। चलिए, और यह क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर पूछा गया था। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करना पड़ेगा, और ब्रैकेट में भी अगर लाइन ब्रैकेट है तो उसका क्रिया तो और पहले होगा आपका, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 में गुना करेंगे 3 से। हालांकि भाग का क्रिया पहले होता है, लेकिन चूंकि लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए इसका क्रिया पहले होगा, तो 27। अब आगे 3 का पावर 5 है। अब गुना के बाद तो भाग का क्रिया, मतलब लाइन ब्रैकेट के बाद तो आगे चिन्हों के अनुसार तो भाग है, तो माइनस और भाग में पहले भाग का क्रिया। तो यह आपका क्या है, 27। अब 3 का पावर 5 है, इसमें भाग करना है 27 से। 3 का पावर 5 कहने का मतलब क्या है, 3 × 3 कितना बार आया होगा, 3 × 3 आपका 5 बार आया होगा, यही ना। और इसमें अगर हम भाग करते हैं 27 से, 27 का मतलब 3 का क्यूब, तो क्या बचेगा, 3 हमारे पास, 3 हमारे पास 2 ही बचेगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 × 9 × 27 × 81 × 243। 243 में अगर आप 27 से भाग करते हैं तो 9 बचेगा आपके पास। तो यहाँ तक का वैल्यू हो गया 9, और 41 में से 9 माइनस करिएगा 32, तो यहाँ तक का वैल्यू 32। और अब 49 में से माइनस करिएगा 32, कितना हो जाएगा आपका, 49 में से 32 माइनस करिएगा तो 17। तो यहाँ इस पूरे का वैल्यू आपका 17।
अब आगे देखिए 74 माइनस 85 भागा इधर वैल्यू क्या आया है 17, 85 में 17 से भाग करिएगा 5, 74 माइनस 5 कितना हो जाएगा 69, 69 यानी विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या था आपका 27 था, 3 का पावर 5 यानी 243 में 27 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 9, 41 में से 9 माइनस करेंगे 32, 49 माइनस 32 कितना होगा 17, 85 भागा 17 कितना होगा 5 होगा, 74 माइनस 5 यानी कि 69 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिएगा हमें क्या करना है इस बार, जो भी आपका क्वेश्चन यहाँ दे रखा है सब पूर्णांक के फॉर्म में दे रखा है, तो पहले तो ब्रैकेट का ही क्रिया करेंगे। तो आइए इनका क्रिया हम लोग पहले करते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का 5 25 4 29/5, यह क्या है आपका 29/5, और 14 दूना 28 और 1 29/2, इसका वैल्यू क्या है 29/2, तो यहाँ वैल्यू है आपका 29/2। ठीक है, इसका वैल्यू है 29/5 और इसका वैल्यू है 29/2 और भाग करना है। तो हमें एक चीज़ पता है कि भाग के जगह जब हम लोग गुना का चिन्ह देते हैं तो यह वैल्यू उल्टा हो जाता है। जैसे 29/2 है ना, तो यह क्या हो जाएगा 2/29 हो जाएगा। भिन्न के भाग का तो यही रूल है। अब इससे क्या होगा कि 29 से 29 आपका कट गया, 2/5 बचेगा। तो इसका वैल्यू आपका ना, इसका वैल्यू आ जाएगा 2/5, और 15/4 का यहाँ पे हम क्या करेंगे 15/4 का 2/5। तो आइए अब बाकी का कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि बाकी प्लस माइनस है। तो 6 का 18 5 23/6 हो जाएगा यह वाला। ठीक है, आगे प्लस है तो प्लस है तो ब्रैकेट से वैसे भी कोई मतलब नहीं। 3 3 9 2 11 कितना हो जाएगा 11/3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए 15/4, और ब्रैकेट के अंदर वाला का वैल्यू, ब्रैकेट का मतलब तो गुना होता है, और अंदर वाला का वैल्यू क्या आया है 2/5 आया है। बस इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर हम देखें 23/6 तो कटेगा नहीं, 11/3। यहाँ देख लीजिए 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, इधर क्या बचा हमारे पास 3/2। तो अब तक हमारे पास देखिए क्या है 23/6 है, प्लस इसके अलावा 11/3 है, और प्लस इसके अलावा 3/2 है। चलिए एलसीएम लेते हैं। 6 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसको अपने जगह रहने दीजिए। प्लस 3 दूना 6 तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और प्लस 2 तिया 6 तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 23 और 22 कितना हो जाएगा आपका 23 और 22 45 और 9 54, 54 यहाँ पे हो जाएगा 6, 54/6 यानी कितना 9 आंसर होगा हमारा। यानी विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पार्ट का हम लोग कैलकुलेशन पहले कर लिए। 5 25 4 29/5, अब यह 29/5 हो गया, और भाग करना है तो भाग के जगह गुना देंगे तो यह उल्टा हो जाएगा। 14 दूना 28 1 29/2 यानी 2 क्या होगा 29, इससे यह कट गया 2/5। अब 15 का करेंगे 2/5, तो 5 तिया 15, 2 दूना 4 हो जाएगा। बाकी तो आपका कैलकुलेशन क्या है सिर्फ प्लस माइनस के फॉर्म में है, तो प्लस माइनस कर लेंगे। ओके, चलिए यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ब्रैकेट तो है नहीं, लेकिन भाग है, गुना है, का है। तो पहले तो हम लोग का ही क्रिया करेंगे। तो का देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे का है और यहाँ पे का है, तो इन दोनों का क्रिया सबसे पहले होगा। तो आइए यहीं पे वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। का मतलब भी क्या होता है, का मतलब भी गुना ही होता है, लेकिन इसका क्रिया जो होता है वो भाग से पहले ही होगा। तो का मतलब कि हमें क्या करना है, इसमें इससे गुना करना है। तो जब गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 कट जाएगा, यानी 1/15 इसका वैल्यू आ जाएगा। इस वाले का वैल्यू क्या होगा 1/15, 2 पंचे 10 तो 1/15। और इस वाले का वैल्यू क्या होगा, का मतलब क्या होता है गुना ही होता है। तो 3 से 3 कटेगा, 2 दूना 4, यानी इस का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4 1/2। दोनों का वाले का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब बाकी को लिखते हैं जैसे है। 7/12 तो 7/12 अपने जगह पे रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या है भाग, तो जब हम लोग भाग के जगह गुना का चिन्ह देते हैं तो यहाँ वाला वैल्यू क्या होता है उल्टा हो जाता है। उसको बाद में करेंगे, एक स्टेप और हम लोग समझ लेते हैं। भाग के स्थान पर आप भाग अभी रहने दीजिए। इसका वैल्यू क्या आया है 1/15, का वाले पार्ट का वैल्यू तो यही आया है 1/15।
आगे चलिए इसका वाले पार्ट का, माइनस है तो माइनस, यहाँ है 5/3, 5/3 गुना 9/10, तो भाग का क्रिया भी हो चुका है, तो अब गुना का क्रिया करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 5 दूना 10, यानी 3/2 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है यहाँ पे 3/2 के बाद इधर है आपका प्लस, और इधर वैल्यू क्या आया है 5/8 है, तो 5/8 और भगा आगे है का वाला पार्ट जिसका वैल्यू 1/2 आया है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या किए, 7/12 को अपने जगह पे, इसका वैल्यू आ गया 1/15, माइनस है तो माइनस, इसका वैल्यू कितना आएगा, गुना है तो गुना का क्रिया तो करेंगे, इसका वैल्यू 5 दूना 10 और 3 तिया 9, 3/2 आ गया, प्लस है तो प्लस 5/8 और इसका वैल्यू कितना आया है आपका 1/2। ठीक है, हमें एक चीज़ पता है कि भाग के जगह जब हम लोग गुना का चिन्ह देते हैं भाग के जगह, तो जो इस तरफ वाला वैल्यू होता है, दाईं ओर वाला वैल्यू होता है, वो उल्टा हो जाता है। तो 7/12 भाग के जगह हम गुना का चिन्ह देंगे तो यह 1/15 है, तो क्या हो जाएगा 15/1 यानी कि 15 हो जाएगा, माइनस आगे 3/2 है तो अपने जगह पर यह रहेगा, प्लस आगे देखिए 5/8 है तो 5/8 रहेगा, और यहाँ भाग के जगह गुना देंगे तो यह भी उल्टा हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 चौके 12 और 3 पंचे 15। अगर हम इसको काटते हैं देखिए 2 से, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8, यानी इधर हमारे पास है 7 पंचे 35/4। ठीक है, माइनस यहाँ है 3/2 प्लस इधर क्या है हमारे पास 5/4। आइए अब इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, सबके बट्टा में 4 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। 4 है, यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका 35 ही रह जाएगा, माइनस 2 दूना 4 तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 5। 35 में से 35 प्लस 5 कितना होगा आपका, प्लस वाले वैल्यू को जोड़ेंगे 40, 40 में से 6 माइनस करेंगे, 40 में से अगर आप 6 माइनस करते हैं तो 34 हो जाएगा, यानी 34/4 इसका वैल्यू आएगा। 34 बट्टा कितना 34/4, 2 से काटेंगे 17 बट्टा कितना होगा 2, 17/2 का पूर्णांक में वैल्यू 8.1/2, यानी विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।